इस समय आदरणीय सलमोन खुजूर को पवित्र वेदी के पास हमारे बिशप स्वामी विक्टर हेनरी ठाकुर के सम्मुख उनके माता पिता के द्वारा ले जाया जा रहा है। अब माननीय फादर बिपिन किशोर मिंज प्रोविंशियल सुपीरियर पुरोहिताभिषेक उम्मीदवार को पुरोहित अभिषेक के लिए महाधर्माध्यक्ष से निवेदन करेंगे और महाधर्माध्यक्ष उम्मीदवार की योग्यता के बारे में पूछताछ के बाद अपनी सहमति प्रदान करेंगे। महामान्यवर पिता, पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि हमारे उपयाजक सलमोन खुजूर को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य है? ख्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सहमति सुनकर मैं घोषित करता हूँ कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त के नाम पर मैं अपने इस भाई सलमोन खुजूर को पुरोहिताई के लिए चुनता हूँ। ईश्वर को धन्यवाद। शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और नए संत पिता रोम की कलीसिया के बिशप का चुनाव 7 तारीख से शुरू होने वाला है कि ईश्वर एक ऐसे सेवक का चयन करे जो कलीसिया का मार्गदर्शन प्रभु यीशु की इच्छा और शिक्षा के अनुसार कलीसिया को आगे बढ़ाए। मैंने कहा हम सभी यात्रा की है, बस से भी ट्रेन से भी। बस से भी मैंने सुना है, ऐसे लोग कहते हैं ट्रेन में जब मान लीजिए रायपुर से हम बिलासपुर की तरफ आते हैं तो ट्रेन में लोग क्या कहते हैं, रायपुर पहुंचने के बाद कहते हैं अब तिल्दा आएगा, भाटापारा आएगा, और उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद बिलासपुर आएगा। ऐसा सुनते हैं कि नहीं?
ये हम लोगों की सोच ऐसी हो गई है, हम क्या कहते हैं नहीं समझते हैं, और हम जो उल्टा भी बोला जाता है उसको भी ये समझ रखते हैं। मानो कि तिल्दा आएगा, हम यात्रा नहीं कर रहे हैं, हम तिल्दा पहुंचेंगे नहीं कहते हैं, हम भाटापारा पहुंचेंगे ये नहीं कहते हैं, हम बिलासपुर पहुंचेंगे नहीं कहते हैं। अब तिल्दा आएगा, भाटापारा आएगा और क्या आएगा, बिलासपुर आएगा, ऐसा कहते हैं और हम लोग इसको मान लिए हैं, यही सही है। वैसे ही मैं सोचता हूँ स्नान संस्कार जो है, हम पूछते हैं आप स्नान संस्कार लिए हैं, तो क्या कहते हैं, हम तो स्नान संस्कार बपतिस्मा लिए। सही मायने में बपतिस्मा संस्कार जो होता है उसको सही रूप से अपने विश्वास के अनुसार देखेंगे तो बपतिस्मा हम नहीं लेते हैं। बपतिस्मा संस्कार में ईश्वर हमको लेते हैं, स्वीकार करते हैं और नीरे मनुष्य को जब माता पिता, धर्म माता पिता कलीसिया के सामने रखते हैं तो क्या कहते हैं, जिस तरह आकाश से प्रभु की वाणी सुनाई, ईश्वर की आवाज सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, वैसे ही स्नान संस्कार के समय ईश्वर कहते हैं यह मेरा प्रिय पुत्र है, और उस दिन से वह व्यक्ति ईश्वर की संतान हो जाता है। वैसे ही आज हम सभी कह रहे हैं कि डीकन श्रद्धेय सलमन क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, पुरोहित बनेंगे। सुनने में तो ठीक है लेकिन वो भी सही नहीं है, ये बन ही नहीं सकते हैं, ये पुरोहित बन ही नहीं सकते हैं। सही हमारे विश्वास के अनुसार होगा कि इन्हें पुरोहित बनाया जाएगा। कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, बिशप बनाएंगे, कौन बनाएगा, कौन, ईश्वर। आप लोगों का विश्वास तो पक्का है अभी, तो मुझको अधिक बोलने की जरूरत ही नहीं है अभी। ये बात याद रखिएगा, ये जो है आज विशेष रूप से जिस तरह ईश्वर ने अपने पुत्र ईसा मसीह को अभिषिक्त किया, वैसे ही वे आज इनको मेरे द्वारा अभिषिक्त करेंगे पवित्र आत्मा। और जिस तरह से अभिषिक्त प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझे पिता ने भेजा है कि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं, दलितों को स्वतंत्र करूं, अंधों को दृष्टि दान दूं, लंगड़ों को, वैसे ही वे इनको भी वही कार्य करने के लिए भेजते हैं। तो पुरोहिताई जो संस्कार है एक मनुष्य का चयन नहीं है, कोई भी इसके लिए अपने से नहीं कह सकता है, और ये मेरे वचन नहीं है। इब्रानियों के पत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि कोई भी अपने आप यह गौरवपूर्ण पद नहीं अपनाता जिसे ईश्वर चुनता है। कैसे चुनता है, आज के पहले पाठ में हमने सुना। पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें हमने सुना कि यिर्मयाह को जब वो बुलाते हैं उसको स्पष्ट कहते हैं, यिर्मयाह तुमको तो तुम्हारे माता के गर्भ में गढ़ने से पहले ही, मैंने रचने से पहले ही तुमको जान लिया है, तुम्हें जन्म से पहले इसके लिए पवित्र किया है ताकि तुमको सभी राष्ट्रों के लिए, केवल इस्राएलियों के लिए नहीं, सभी राष्ट्रों के लिए, कहने का मतलब एक पुरोहित ईसाइयों के लिए नहीं होता है। सबसे बड़ी गलती कई सालों से होती आ रही है कि हम ये कहते रहे हैं कि यीशु हम
ईसाइयों के प्रभु हैं। ईसा मसीह हम ईसाइयों के सिर्फ प्रभु नहीं हैं, वह पूरी दुनिया के लिए आए हैं। और इस बात को हमारे हिंदू धर्म के विद्वानों ने, मुझसे कई बार बातें हो चुकी है, उन्होंने भी संगठन बनाया है 100 से अधिक, और लोगों को अवगत कराते हैं कि आप लोग ईसा मसीह, जो बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि ईश्वर ने संसार को प्यार किया और उन्होंने संसार के लिए, उद्धार के लिए दे दिया, क्यों आप उनको बांधकर अपने में ही रखे रहते हैं। और इसीलिए वो बड़े सुंदर ढंग से लोगों को, हमारे पास उनमें से कई ये हैं पंडित हैं, कई शास्त्रों का अध्ययन किए हैं, और उनका कहना है कि जो ब्रह्मा का जो 7 गुण हैं, वो 7 गुण हम ईसा मसीह में देखते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। मैंने उनके सत्संग में भी एक बार भाग लिया और मैंने देखा, तो प्यारे भाइयों और बहनों, उसी तरह पुरोहित पूरे विश्व के लिए है, पूरे मानव जाति के लिए है। अगर हम अपना जीवन केवल ईसाइयों तक ही सीमित रखते हैं, तब हम ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते हैं। और इसीलिए पुरोहित पूरे संसार के लिए है, उसके उद्धार के लिए वह अपना जीवन अर्पित करता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं, थोड़े समय में मैं बताना चाहता हूँ। पुरोहित ईश्वर द्वारा बुलाया, चुना और अभिषिक्त, पवित्र किया जाता है। जैसा कि नबी यिर्मयाह के में हमने देखा कि प्रभु नबी से कहते हैं कि तुमको मैंने चुन लिया है, पवित्र किया है माता के गर्भ से ही, लेकिन वो तो डरता है। यिर्मयाह डरता है और क्या कहता है कि मैं तो बच्चा हूं, बोलना नहीं, हमको छोड़िए, हमको छोड़िए। शायद अब तक 40-50 वर्षों तक प्रभु बहुतों को बुला रहे थे, माता के गर्भ से चुन लिया था और बुला रहे थे। मदनपुर से आज 50 वर्ष के बाद एक को दम हुआ, शक्ति हुआ, और उसने कहा कि मैं प्रस्तुत हूं। तो इसलिए वह चुनते हैं कि वह अपना कार्य नहीं, अपनी जीवन को सफल ना बनाए, लेकिन वह ईश्वर की बातों को, ईश्वर के जीवन को, ईश्वर के प्रेम को, ईश्वर की दयालुता को, ईश्वर के करुणा को, ईश्वर की क्षमाशीलता को, ईश्वर की सहनशीलता को, उसके मुक्तिदायी कार्यों को सभी मानव जाति के पास पहुंचा सके, और अपने जीवन द्वारा, अपने वचनों द्वारा, अपने कार्यों द्वारा सभी को ईश्वर की उपस्थिति, उसकी अनुभूति और उसका अनुभव दे सके। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और इसीलिए पुरोहित के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। जैसा मैंने शुरू में कहा, प्रभु स्पष्ट शब्द में कहते हैं, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। पुरोहित भी बिना प्रभु यीशु से अपने निकटता, घनिष्ठता और उनके प्रेम में बने रह करके अपनी पुरोहिताई जीवन, चाहे क्रिस्तीय जीवन हो, हम नहीं जी सकते हैं। और इसीलिए उसको अभिषेक करके उसके मुक्ति कार्य को संस्कारों द्वारा, विशेष करके यूखरिस्ट संस्कार के द्वारा, वह स्वयं को रोटी और दाखरस में पुरोहित यह कह करके कि यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। क्यों? क्योंकि उन्हें, एक साधारण मानव को वह स्वयं अपनी उपस्थिति का संस्कार बना देते हैं, वह दूसरा ख्रिस्त हो जाता है। और इसीलिए
संत जॉन मेरी बियानी जो सभी पुरोहितों के संरक्षक हैं, तो आप प्रभु यीशु को याद कीजिए। जब आप एक पुरोहित को गाली देते हैं तो किसको गाली देते हैं? एक पुरोहित को गाली देते हैं तो किसको गाली देते हैं? ध्यान से मैं यह नहीं कहता कि पुरोहित गलती नहीं करता, क्योंकि वह हम लोगों में से ही चुना जाता है। वह एक मनुष्य है, देवता नहीं है, लेकिन उसको ईश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वह अस्तित्व प्रदान करता है जो हमारा नहीं है। और संत पिता बेनेडिक्ट बार बार ये कह रहे थे और हम लोगों को याद दिला रहे थे। बहुत लोग सोचते हैं कि एक पुरोहित एक सेवक के रूप में, अगर पुरोहितों की संख्या कम है तो कुछ ऐसे लोगों को भी चुन करके ये सेवकाई के कार्य दे सकते हैं। उन्होंने पुरोहिताई को नहीं समझा है। पुरोहित जो करता है उसके द्वारा उसकी पहचान नहीं है। पुरोहित है क्योंकि वो मिसा चढ़ाता है, पाप स्वीकार संस्कार देता है, दूसरे संस्कारों करता है, ईश्वर के वचन करता है, इसीलिए वो पुरोहित नहीं है। संत पिता बेनेडिक्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो चूंकि मिसा चढ़ाता है, पाप स्वीकार संस्कार और दूसरे संस्कार, इसीलिए नहीं है, क्योंकि वह अभिषिक्त होकर के वह स्वयं प्रभु यीशु का स्थान लेता है, उसका अस्तित्व बदल जाता है। हम बोलते हैं कि वह दूसरा ख्रिस्त बन जाता है, इसीलिए वह मिसा चढ़ाता है, इसीलिए वह पाप स्वीकार में पापों की क्षमा देता है। इस अंतर को समझते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में यात्रा करते हुए हम लोग गलती सोचने की और बोलने की आदत हो गई है। हम तिल्दा पहुंचेंगे, हम भाटापारा पहुंचेंगे, हम बिलासपुर पहुंचेंगे, ऐसे सोचते हैं। लेकिन सही में क्या है, भाटापारा और तिल्दा और बिलासपुर तो वही रहता है, हम जब पहुंचते हैं वहां पर, लेकिन ऐसा नहीं करते। इसी तरह से हमारी सोच बदलने की जरूरत है। प्यारे भाई और बहनों, चूंकि पुरोहित अभिषिक्त होकर के उसके अस्तित्व को, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी जो है, उसका सही अस्तित्व, जैसे यूक्रिस्ट जो आप देखते हैं वो कैसा दिखता है, रोटी सफेद, लेकिन वो सही में क्या है, प्रभु का शरीर है। वैसे ही पुरोहित वैसा ही देखेंगे, उनकी वाणी भी चेंज नहीं होगी, लेकिन वह उनका अस्तित्व बदल जाता। और इसीलिए यह पुरोहिताई केवल सेवा के लिए नहीं है, सबसे पहले ईश्वर चुनता है ताकि वह उसे अपना स्वीकार कर ले। इसीलिए कहते हैं पुरोहित अपना नहीं होता है, किसका होता है, ईश्वर का होता है। वह ईश्वर का स्थान ग्रहण करता है। और इसीलिए किसी ने अभी हाल ही में मैं पढ़ा कि अगर एक पुरोहित का अस्तित्व बदल जाता है सही रूप में, तो उसका एनाटॉमी, शरीर की संरक्षा, उसकी बुद्धि को क्या चीज के लिए है, बुद्धि के लिए, ताकि वो सुसमाचार और कलीसिया के शिक्षा को जानने और समझने के लिए है। अपना बुद्धि को किस लिए इस्तेमाल करे, कि वह सुसमाचार और कलीसिया के शिक्षा को अच्छी तरह से गहराई से समझे, ताकि उसकी वो घोषणा करे। आंख उसके इसीलिए है कि वह लोगों की भूख और प्यास जो ईश्वर के लिए है वह देखे। उसके कान जो हैं यह इसीलिए है कि वह लोगों की आवाज सुनने के लिए, जिस तरह हम कहते हैं कि मूसा को ये कहा, मैंने अपने लोगों की कराहत सुनी है, वही लोगों की आवाज वो अपने कानों से सुने। अब उनका कान अपना कान नहीं रहा, उनका मुख अपना मुख नहीं रहा, उनका दिमाग अपना दिमाग नहीं रहा, वह स्वयं अपने नहीं रहे, किसके हो गए, ईश्वर के। इसीलिए उनका जो है मुख जो है वह लोगों को
ईश्वर की आवाज को, ईश्वर की वाणी को सुनाने के लिए है। उनके कंधा जो है वह यीशु के समान प्रेम से क्रूस को ढोने के लिए है, सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए, जिसमें प्रभु कहते हैं कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यिर्मयाह को यही आश्वासन दिए कि तुम बच्चा कहते हो, मैं बोलना नहीं जानता हूँ, लेकिन ये तुम नहीं, तुम्हारे द्वारा मैं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वही बात प्रभु कहते हैं। उसका हाथ जो है आशीष और पवित्रीकरण करने के लिए अभिषेक किया जाता है, ताकि वो अपने हाथों से दूसरों को भी पवित्र करे, संस्कारों का प्रदान करे। उसके हृदय जो है, अब उनका हृदय नहीं होगा। अगर डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे तो वही देखेंगे जो हम लोग देखते हैं, लेकिन उनके हृदय एक तरह से परिवर्तित हो गया है। वे अब यीशु के समान सबको प्यार करना, यहां तक कि जो उनको गाली देंगे उनको भी प्यार करना, जो उन पर आरोप लगाएंगे उनको भी प्यार करना है। यीशु को यूदस पकड़ाने वाला था, लेकिन यूदस ने क्यों भी अपने साथ टेबल पर बैठाया, उसको भी प्यार किए। तो पुरोहित अनदेखी नहीं, चूंकि यह हमसे दुश्मनी रखता है तो मैं इससे दूर रहूंगा, नहीं, वो जहां तक हो सके वह, जैसा प्रभु यीशु कहते हैं कि शत्रुओं से भी, जो तुमसे बैर करते हैं उसे भी। ये कठिन काम है कि नहीं? परिवारों में भी हम देखते हैं, भाई बहन, सास ससुर, या ये सब में हमेशा ये होता रहता, बड़ा मुश्किल होता है। तो पुरोहित के लिए कितना मुश्किल होगा। और इसीलिए तो कहा जाता है कि हमेशा हमें केवल बुलाहट के लिए नहीं, पुरोहिताई जीवन को जो चुनौतीपूर्ण है उसको जीने के लिए हम विश्वासियों का बहुत जरूरी है। आपकी प्रार्थना और प्रेम के बिना हम इस बुलाहट को नहीं जी सकते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि अभिषेक प्राप्त करना आसान है, लेकिन अभिषेक का जीवन जीना चुनौतीपूर्ण है। और इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, मैं यहाँ से आप लोगों से विशेष रूप से निवेदन करता हूँ कि आप पुरोहितों से अगर गलती करते हैं उन्हें समझाइए, बताइए, लेकिन उनके बारे में अफवाह मत फैलाइए। अगर कुछ ऐसी गलती देखते हैं उन्हें बताइए, उनको सहायता दीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। वो केवल जिन्होंने उनको जन्म दिया है वो उसके अब पुत्र नहीं रहे, अब वो हम सबों के भाई, हम सबों के पुरोहित बन गए हैं। और उनका पैर नहीं, घुटना जो है अब केवल उनके लिए नहीं है, घुटने टेक कर प्रार्थना करने के लिए, हम लोगों के लिए, केवल हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, वे भी ईश्वर के सामने, विशेष करके पवित्र साक्रामेंट के सामने वेदी पर घुटने टेक करके हमारे लिए, पूरे मानव जाति के लिए, और विशेष करके जिनकी सेवा में वे समर्पित हैं, जिस पल्ली में, जिस संस्था में, उसके लिए उन्हें प्रार्थना करने, याद रखिएगा, है ना। बाद में मैं आपका घुटना चेक करूंगा कितना घिसाया है। और पैर जो है, अब ये पैर उनके नहीं रहे, ये पैर जो है अब लोगों की सेवा में जाने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। धन्य है वो पैर जो प्रभु के वचन को सुनाने के लिए आगे बढ़ता है। प्यारे भाई और बहनों, मैं अब अंत में यही कहना चाहूँगा कि पुरोहित ईश्वर कोई अपने से नहीं बन सकता है, उसे बनाता है कौन? ईश्वर बनाता है, अभिषेक करता है, और वह
इसीलिए चुनता है, अभिषेक करता है, क्योंकि वह प्यार करते हैं। जैसा संत विंसेंट बियानी, जॉन मेरी बियानी कहते हैं कि वह ईश्वर के प्रेम का पुरोहित, ईश्वर का प्रेम है, वैसे ही चूंकि ईश्वर प्रेम करते हैं। और उस दूसरा पार्ट में हमने क्या सुना, ईश्वर का प्रेम से हमको कोई अलग नहीं कर सकता है। अगर आप प्यार करते हैं, हम उनके प्रेम से अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका प्रेम हमारे प्रति सदा बना रहता है। और इसीलिए एक और बात है, मैं कई जगहों में कह चुका हूँ, अपनी बैठकों में भी होता है, कभी कभी हम लोग कुछ उपदेशकों द्वारा सुनते हैं, तुम पाप करोगे तो तुमको ईश्वर दंड देगा, ऐसा सुनते हैं। हाँ, ईश्वर दंड देगा। ये समझ लीजिए कि जिस ईश्वर की घोषणा प्रभु यीशु ने हम लोगों के लिए किया, वह प्रेमी है, सहनशील है, दयालु है, जीवन देने वाला है। मैं इसीलिए संसार में आया हूं, इसीलिए वो भाषा की गलती है। अगर किसी को दंड मिलता है, उसके पाप के कारण दंड मिलता है, ना कि ईश्वर। अगर हम अपनी उंगली आग में डालेंगे तो ईश्वर की गलती है। आग का स्वभाव क्या है? जलाना, तो जलाएगा। इसी तरह से ये कहना कि ईश्वर दंडित करता है, तुम्हारे ये भाषा की है। इसीलिए ईश्वर हमेशा, अगर ईश्वर मारने वाला है, मृत्यु देता है, मृत्यु कहां से आई? पाप से, पाप के कारण आई। अगर ईश्वर मृत्यु देता है तो उस ईश्वर को पूजने की जरूरत नहीं है। अगर ईश्वर जो हमारा मृत्यु देता है, उस ईश्वर को पूजने की, हमारा ईश्वर जो प्रभु यीशु ने हमें प्रकट किया है, वो हमारे लिए खुद मर करके हमें जीवन दिया है। यही तो हमारे विश्वास का सही अस्तित्व। और उनका प्यार इतना है, जो उसके बारे में रोमियों के पत्र में संत पौलुस क्या कहते हैं, उससे कुछ भी हमें ना तलवार, ना अत्याचार, ना भूख, ना नंगता। कुछ लोग कहते हैं कि लोग यीशु को स्वीकारते हैं क्योंकि हम उनको भोजन देते हैं, उनको पैसा देते हैं। ये लोग समझते नहीं हैं। अंत में चुनते हैं, प्यार करते हैं और उनको प्यार से संभाले रखते हैं। और क्या कहते हैं? जाओ तुम संसार में सुसमाचार की घोषणा करो, क्योंकि पिता ने मुझे भेजा है। मैं तुम लोगों से प्यार किया है, और जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है, वैसा ही तुम दूसरों से प्यार करो। यही तो मिशन है, यही ख्रिस्तीय मिशन है। और इसीलिए वो कहते हैं कि मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, तुम मेरे हो, और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, जिस तरह मैंने तुमको प्यार किया वैसे प्यार करो। बार लोगों ने लिखा है कि पेड़ अपना फल खाता है? नहीं। नदी अपना पानी पीते हैं? नहीं। वैसे ही हम ख्रिस्तीय हैं, स्वयं के लिए नहीं। किसके लिए है? दूसरों किसके लिए है? पूरे मानव जाति के लिए। और इसीलिए यही सबसे बड़ी खासियत है, यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है कि हम बिना भेदभाव के, जाति, धर्म और देश को भुला करके हम पूरे मानव को, प्रभु यीशु मानव प्रेमी थे, और वह हम प्रत्येक ख्रिस्तियन को मानव प्रेमी होना है, और उसके अगुवाई करने वाले पुरोहितों को उससे आगे बढ़ करके भी प्रेमी होने की जरूरत है। हम इस अवसर पर सलमान के मुझसे मिले थे कुछ सप्ताह पहले, मैंने कुछ ऐसी बातें बता दी है, मैं सोचता हूँ याद रहेगा उनको। उनके साथ एक और डिकन भी आए थे, बता दिया है। और ये चीज़ें जो है उसको
केवल सुनने के लिए नहीं है, अपने जीवन में उतारने के लिए है। और मैं आपकी इस पल्ली को, जहाँ से प्रभु की आवाज़ आपने सुना और उसका उत्तर दिया, सभी पल्लीवासियों को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर की आशीष की कामना करता हूँ कि आपकी तरह और भी लोग प्रभु की पुकार को सुनकर जवाब देने के लिए आए। आपके माता पिता प्रियजनों को भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आपके इस मार्ग में, इस प्रत्युत्तर में बाधा नहीं डाला। और इसमें विशेष रूप से यहाँ जितने भी पुरोहित कार्य किए, जितने भी धर्मवान ने यहाँ पर कार्य किए हैं, कहीं ना कहीं उनका योगदान आप भुला नहीं सकते हैं। उन सब के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। और हम बड़े आनंद के साथ ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आपको पुरोहित अभिषेक देने जा रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद।